जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम ड्रामा सिर्फ वादा के एपिसोड नंबर 79 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं कि आमिर अब आ चुका है रेहान के पास, क्योंकि उसे असल हकीकत का पता चल चुका है। उसे पता चल चुका है कि इस्मत जो है, इस्मत बराक, वो एक मर्द नहीं, एक औरत है। तो उसके बाद उसके दिल में प्यार जो है ना, वो बिल्कुल उजागर हो गया है रेहान के लिए। हालांकि उसे रेहान को बहुत ऐसे अल्फाज कह दिए जो बिल्कुल नहीं कहने चाहिए थे। खैर, उसके बाद वो वहाँ पर जाकर उस औरत के घर में काम करना शुरू कर देता है रेहान के साथ। पेंट करना होता है तो वो वहाँ पर काम करता है। तो उसके बाद वहाँ से ऑफिस से उसे कॉल आती है, तो उसे वहाँ पर फ़ौरन अचानक जाना पड़ता है। तो उसके बाद ऑफिस से उसे कॉल आ जाती है और उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। तो खैर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका जाने को दिल नहीं करता। लेकिन जो मीटिंग होती है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा वो इनकार कर चुके हैं। और इधर आप देखेंगे, यहाँ पर जावेदा मैम ज़ैनब को जो है ना एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि चैरिटी में जहाँ पर हासिल करना चाहती हो वहाँ पे कुछ इशू हो जाए। तो उसके बाद वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकालती, क्योंकि वजह ये थी कि रेहान घर में नहीं होती। तो खैर उसके बाद वो जब अपने रूम की तरफ आती है तो वहाँ पर हिकमत साहब होते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम वो मतलब जो तांबा सा होता है, मतलब जो भी, वो लेके आओ वापस बहुत जल्द, मुझे चाहिए। वो सुनियारे के पास भी नहीं। तो वो सोचती है कि मैं कहाँ से लाऊँ। खैर वो बैंक से अपने सारे पैसे निकलवाती है और उसके बाद उसको देने जाती है, क्योंकि हिकमत साहब को इसके सारे करतूतों का पता है कि ये क्या करने वाली है। हिकमत साहब को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इसे काफ़ी दफ़ा माफ़ कर चुके हैं इन सब बातों के पीछे जो ये हरकतें करती है। तो खैर ये उनको फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, पैसे लेकर आ जाओ। तो ये पैसे लेकर वहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। और इधर आप देखेंगे कि इतने में क्या होता है कि रेहान जो है वो घर आ जाती है। वो जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, ज़ैनब नहीं है। तो वो ज़ैनब की आवाज़ सुनती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि इसको एक कमरे में बंद कर रखा है। तो वो खैर जावेदा मैम से वो चाबी लेने के बाद उस कमरे में से ज़ैनब को बाहर निकालती है और उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुकी हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में वो जावेदा मैम का फ़ोन जो आया होता है वो सुन लेती है। और उसके बाद जावेदा मैम जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है, एक टैक्सी लेकर। तो जब वहाँ पर वो पहुँच जाती है तो उनको पैसे दे देती है। तो उसके बाद वो वापस मांगती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये वापस हम आपको नहीं देंगे, और पैसे लेके आओ। तो वहाँ पर वो कहती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी, ये आप क्या कर रहे हैं, ये वो मतलब ऐसी बातें करती है। तो वो उन्हें एक थप्पड़ लगाते हैं और बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं खोली हुई, हमारा यही काम है। और उसके बाद रेहान क्या करती है, रेहान वहाँ पर पहुँचती है और रेहान को पता चलता है कि ये सब कुछ ऐसा है, गुंडे। तो वो फ़ोन करने की कोशिश करती है आमिर को, लेकिन आमिर की बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल बंद हो जाता है। आमिर को ये लगता है कि वो मुझसे अब भी नाराज़ है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि उसने उसको कॉल की थी, बुलाया था कहीं तो नहीं आ सकी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वो आमिर के लिए एक मैसेज छोड़ देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम के पीछे आई हूँ, तुम्हारी मॉम ख़तरे में है, मैं भी ख़तरे में हूँ, मतलब यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करो। तो रेहान जो आमिर है वो, उसका मोबाइल बंद होने की वजह से वो है समय सुन नहीं पाता और भूल जाता है। तो वो सुनता है काफ़ी देर के बाद। तब तक क्या होता है कि वहाँ पर उसकी माँ जो है उसके ऊपर वो बहुत तशद्दुद करता है, उसे मारता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से रेहान बच पाएगी, निकल जाएंगे दोनों आसानी के साथ, या यहाँ पर आना पड़ेगा आमिर को? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिए। हम मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए